नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द आईपीओ इनसाइडर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्वेस्ट लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक खुला है। यह एक ऐसा आईपीओ है जिसकी चर्चा बाजार में काफी समय से चल रही है। यह कंपनी एरोस्पेस और प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग जैसे हाईटेक और फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर में काम करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा? क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल लंबे समय के लिए मजबूत रिटर्न दे सकता है? और क्या इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इसे एक सुरक्षित निवेश बनाती है, या फिर यह हाई रिस्क कैटेगरी में आता है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आईपीओ की बेसिक डिटेल क्या है। एक्वेस्ट आईपीओ का प्राइस बैंड 118 से 124 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम 120 शेयर का एक लॉट लेना होगा, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 14,880 रुपए का होगा। कंपनी का कुल इश्यू साइज लगभग 922 करोड़ का है, जिसमें से 670 करोड़ फ्रेश इश्यूज है और बाकी का हिस्सा ऑफर और सेल यानी कि ओएफएस है। फ्रेश इश्यू से आने वाला पैसा कंपनी अपने कर्ज चुकाने, नए मशीन और उपकरण खरीदने और भविष्य में एक्विजिशन जैसी योजनाओं पर खर्च करेगी। आईपीओ की अलॉटमेंट डेट 8 दिसंबर रखी गई है और लिस्टिंग यह 10 दिसंबर को हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्वेस्ट लिमिटेड असल में काम क्या करती है। यह कंपनी एक प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग जायंट है जो एरोस्पेस सेक्टर के लिए बहुत हाईटेक और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बनाती है। इनका काम एयरक्राफ्ट के इंजन सिस्टम, लैंडिंग सिस्टम, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, कार्गो कंपोनेंट और इंटीरियर असेंबली तक फैला हुआ है। एरोस्पेस सेक्टर में किसी भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ हर पार्ट मिलीमीटर की एक्यूरेसी में बनाना होता है। और इसी वजह से एक्वेस्ट ने खुद को एक भरोसेमंद एरोस्पेस कंपोनेंट सप्लायर के रूप में ग्लोबल स्तर पर स्थापित किया है। लेकिन एक्वेस्ट सिर्फ एरोस्पेस तक सीमित नहीं है। कंपनी ने कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का विस्तार किया है। इसमें कुकवेयर, होम अप्लायंस, टॉयज, फिंगरिंग्स और पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस के पार्ट्स भी शामिल है। यानी कि यह मल्टी वर्टिकल कंपनी है, जिसका फायदा यह है कि अगर एक सेक्टर में डिमांड कम हो जाए तो दूसरा सेक्टर उसके रेवेन्यू को बैलेंस कर सकता है। अब बात करते हैं एक्वेस्ट के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। कंपनी के पास 3 बड़े प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, जो मशीनिंग, फॉरेजिंग, सरफेस ट्रीटमेंट और असेंबली जैसे पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को एक ही इकोसिस्टम में पूरा करती है। यह मॉडल ग्लोबली बहुत रेयर है और इसे वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल कहा जाता है। इसका फायदा यह है कि कंपनी को आउटसाइड वेंडर पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ता, जिससे कॉस्ट कम हो जाती है, क्वालिटी कंट्रोल बेहतर होता है और लीड टाइम यानी प्रोडक्ट डिलीवरी करने में समय कम लगता है। इनके पास 200 से भी ज्यादा सीएनसी मशीन और 161 मोल्डिंग मशीन है, जिनसे यह सालाना लाखों मशीनिंग और मोल्डिंग आवर्स कंप्लीट कर लेती है। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी के प्लांट भारत, अमेरिका और फ्रांस में भी मौजूद है। यह बड़ी बात है क्योंकि एरोस्पेस इंडस्ट्री में आज आपकी लोकेशन बहुत मायने रखती है। एयरबस, बोइंग, सैफरन, कोलिन एरोस्पेस और स्पिरिट जैसे ग्राहकों को सप्लाई करने के लिए ग्लोबल प्रेजेंस जरूरी है, ताकि लॉजिस्टिक आसान रहे और सप्लायर डिस्टेंस कम रहे। कंपनी ने अमेरिका में E&K मशीन और फ्रांस में सीरा ग्रुप जैसी कंपनी को एक्वायर किया है, जिससे इसकी कैपेबिलिटीज मशीनिंग, फैब्रिकेशन, असेंबली और टेस्टिंग बढ़ गई है। लेकिन बात सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं होती है, इसमें रिस्क भी समझने चाहिए। एक्वेस्ट पिछले कई सालों से लगातार लॉसेस रिपोर्ट कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023, फाइनेंशियल ईयर 2024, फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2025 के 6th मंथ पीरियड में भी कंपनी ने लॉस ही दिखाया है। लॉस में काम करने वाली कंपनी में निवेश करना यह डिसीजन हमेशा रिस्की होता है, क्योंकि यह क्लियर नहीं होता कि कंपनी प्रॉफिट में कब और कैसे आएगी। इसके अलावा कंपनी पर भारी कर्ज है, करीब 630 करोड़ से भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग डेब्ट है। अगर किसी कारण से कैश फ्लो कमजोर रहा या ऑर्डर कम आए तो यह डेब्ट रीपेमेंट कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को
और भी ज्यादा कमजोर कर सकता है। दूसरा बड़ा रिस्क यह है कि कंपनी का रेवेन्यू का लगभग 85 से 90% हिस्सा एरोस्पेस बिजनेस से ही आता है। मतलब अगर ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री में स्लो डाउन आता है, जैसे कि पेंडेमिक में आया था, तो एक्वेस का रेवेन्यू पर सीधा असर पड़ेगा। तीसरा रिस्क यह है कि कंपनी का रेवेन्यू कुछ भी बड़े कस्टमर पर निर्भर करता है। इनके टॉप 3 कस्टमर ग्रुप लगभग 50% से ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। अगर इनमें से कोई क्लाइंट ऑर्डर कम कर दे, फाइनेंशियल स्ट्रेस में हो या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, तो यह कंपनी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। चौथा रिस्क है रॉ मटेरियल प्रीशियस का है। कंपनी एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम जैसे महंगे रॉ मटेरियल पर डिपेंड है, जिनकी प्राइस फ्लैक्चुएशंस उनकी मार्जिन को प्रभावित कर सकता है। और इन सब के ऊपर एक रीजनल रिस्क भी है, क्योंकि यह कंपनी का 3 बड़े क्लस्टर कर्नाटका में है। मतलब अगर उस क्षेत्र में कोई भी डिस्क्रप्शन आया तो पूरी की पूरी प्रोडक्शन चेन प्रभावित हो सकती है। अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, क्या एक्वेस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हाई रिस्क टॉलरेंस कर सकते हैं और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक कंपनी पर विश्वास रखते हैं, तो आप इस आईपीओ को अपने पोर्टफोलियो में छोटा हिस्सा देकर कंज्यूम कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, ग्लोबल प्रेजेंस है और कस्टमर हाई क्वालिटी के हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन चाहते हैं या लो रिस्क इन्वेस्टर है, तो यह आईपीओ आपके लिए नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉसेस में है, डेप्थ हाई है और प्रॉफिटेबली अनसर्टन है। मेरी सलाह होगी कि इस आईपीओ को केवल वही लोग ले जो रिस्क समझते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर भरोसा रखते हैं। हाई पोटेंशियल कैटेगरी में जरूर आता है। तो आप इस आईपीओ में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और यह जानकारी आपको कैसी लगी वह भी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़े रहिए द आईपीओ इनसाइडर से ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।